हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिक्खो एजुकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त सुखविंदर। तो आज हम इस लेक्चर में ये स्टडी करेंगे कि जो इम्पल्स टर्बाइन होती है उसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमें इस टॉपिक का रेटिंग एग्जाम में मिल सकते हैं। ओके, तो मैंने इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के लिए बुक जो रेफ़र की है वो है अप्लाइड थर्मोडायनामिक बुक बाय ओंकार सिंह। अच्छी बुक है, आप भी उसको रेफ़र कर सकते हो। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है दैट इज सिंगल स्टेज ऑफ सिंपल इम्पल्स टर्बाइन प्रोड्यूसिंग 120 किलोवाट। दैट इज द पावर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टर्बाइन। इतनी पावर हमारी टर्बाइन प्रोड्यूस कर रही है 120 किलोवाट। एंड अ ब्लेड स्पीड इज 150 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड जो है उसकी ब्लेड वेलोसिटी उसकी है दैट इज यू। ठीक है। व्हेन स्टीम मास फ्लो रेट इज 3 kg पर सेकेंड। स्टीम का मास फ्लो रेट हमारे पास गिवन है 3 kg पर सेकेंड and the steam enters moving blade at 350 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से स्टीम मूविंग ब्लेड के ऊपर एंटर हो रही है 350 मीटर एंड लीव द स्टेज एक्सियली लीव हो रही है। तो जो आउटलेट एंगल होगा वो हमारा अल्फा 2 एंगल होगा, वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। ओके, एंड कंसिडरिंग वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ 0.9। वेलोसिटी कोफिशिएंट होता है कि जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट आउटलेट की जो उसकी रेशियो होती है ना, वो हमारे पास होती है वेलोसिटी कोफिशिएंट। वो हमें दी हुई है 0.9। एंड द स्मूथ स्टीम एंटरिंग विदाउट शॉक इनटू ब्लेड। तो यहाँ पे कोई शॉक प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हम इस कंडीशन को आगे यूज करेंगे। ओके, डिटरमाइन द नोजल एंगल एंड ब्लेड एंगल्स सॉल्व यूजिंग वेलोसिटी ट्रायंगल। तो हमने इसको वेलोसिटी ट्रायंगल की हेल्प से सॉल्व करना है। ओके, अगर हम न्यूमेरिकल्स को ना वेलोसिटी ट्रायंगल की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो वो बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम उससे बिना करेंगे तो काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन पार्ट होती है, जो कि मैंने डेरिवेशन के बीच में शो भी किया था वहाँ पे। तो अगर आप डेरिवेशन को एक बार, जब मैं पीछे वीडियोस अपलोड किए उसको अगर देखोगे तो आपको सारा कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहले हमारे पास गिवन हम मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे पास यू वेलोसिटी है वो होती है ब्लेड वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड दी हुई है। C1 है हमारे पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज 350 पर मीटर पर सेकंड, जो यहाँ पे ये लिख रही है C1। तो इस डायग्राम को हमने बनाना है अभी। V2 अपॉन V1 0.9 है, अल्फा 2 हमारे पास 90 डिग्री है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेल्टा CW निकालेंगे कि हमारे पास वर्ल वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है। ओके, हमें जो पता है कि हमारे पास आउटपुट दी हुई है वो दी है 120 किलोवाट, तो हम उसको वाट में कन्वर्ट कर लेंगे 120 इंटू 10⁻3। तो हमारे पास जो आउटपुट होता है उसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो हमने डेरिवेशन के बीच में हमने वहाँ पे सॉल्व किया था। दैट इज आउटपुट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, U इंटू डेल्टा CW इंटू एम यू डेल्टा CW। ये हमने वर्कआउट में निकाला था आउटपुट, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास U डेल्टा CW इंटू 3। तो हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, डेल्टा CW निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास आती है 266.67 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इतनी हमारे पास डेल्टा CW आ गई। तो अभी हमने करना क्या, हमने वेलोसिटी ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। तो वेलोसिटी ट्रायंगल को जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो जो हमारे पास मोस्टली लाइंस होती हैं वेलोसिटी ट्रायंगल के ऊपर, वो वेलोसिटी लाइंस होती हैं। दो वेलोसिटी लाइंस होंगी हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी की इनलेट आउटलेट की, दो होंगी हमारे पास रिलेटिव की इनलेट की आउटलेट की। ओके, बाकी होते हैं हमारे पास एंगल्स। इसके अलावा हमारे पास वर्ल वेलोसिटीज होती हैं इनलेट की आउटलेट की, और उनका जो चेंज होती है वो, और हमारे पास होती है फ्लो वेलोसिटीज। तो सारा पैरामीटर्स होता है हमारा वेलोसिटी की टर्म में। तो वेलोसिटीज की वैल्यूज कई बार ना हमारे पास होती हैं 50, 100, 200। तो अगर उनको प्रॉपर वैसे रखें 200 की 200 सेंटीमीटर की लाइन लगाना एक किसी एक सिंपल पेज के ऊपर पॉसिबल नहीं होता। तो हम करते क्या है कि हम इनकी स्केलिंग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शो किया कि 1 सेंटीमीटर जो लाइन होगी ना उसका मीनिंग होगा कि वो 50 मीटर पर सेकेंड के बराबर है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लाइंस लगाएंगे। V1 हमने जो हमारे पास हमने देखनी है, ठीक है ना। तो हम इन पैरामीटर्स को हम कंक्लूड करके इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं कि C1 V2 ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास हैं। ओके, तो हमारे पास तो हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं पहले। ओके, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हम एक लाइन लगाएंगे AB लाइन, ठीक है। AB लाइन हमने क्या करनी है, हमने इसके AB लाइन एक लगाएंगे जो हमारे किसके रिस्पेक्ट होगी, इसके ऊपर, ठीक है, U के ऊपर। जो हमारी ये U होती है AB ट्रायंगल के अंदर, जो भी ये AB लाइन हम लगाते हैं स्टार्टिंग में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे उसके ऊपर AB एक पॉइंट लगाएंगे। जो AB होगा ये होगा हमारा U वेलोसिटी।
तो जो यू है वो हमारी 150 है, तो हम 3 सेंटीमीटर की जो लाइन लगाएंगे। ओके, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक अल्फा टू का एंगल लगाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनको आगे ड्रॉ करते हैं अभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा सी डब्ल्यू का एक पॉइंट लगाएंगे। ओके, डेल्टा सी डब्ल्यू हम निकाल चुके हैं, उसकी प्रॉपर स्केलिंग करके यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास होगा 5.33 सेंटीमीटर। तो उस पॉइंट से हम फिर एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। ओके, क्लियर है। तो इस वर्टिकल को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, जो पॉइंट ए होगा ना, हम ए पॉइंट से रख के क्या करेंगे, जो हमारे पास ये C1 की वेलोसिटी है 350 है, तो हम इसके रिस्पेक्ट क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग करके कॉम्पस से उतनी लेंथ को ओपन करके क्या करेंगे, जो ये FD लाइन हमने वर्टिकल लाइन लगाई है यहाँ से, ठीक है ना, इतने डिस्टेंस पे, उससे क्या करेंगे, FD लाइन के ऊपर एक कट लगाएंगे, तो वो होगा हमारे पास D पॉइंट। उस D पॉइंट से हम क्या करेंगे, उस D पॉइंट से हम एक लाइन अटैच करेंगे टू द बी के साथ एक लाइन अटैच कर देंगे। ठीक है, तो उससे उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद हमने सिर्फ मेजरमेंट्स करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो BD की जो लेंथ है इसे मेजर कर लेंगे, इसको मेजर करके इसकी स्केलिंग कर लेंगे। ठीक है, जब मेजरमेंट के बाद हमारे पास 5.1 आएगी, तो इसकी स्केलिंग करेंगे तो हमारे पास इतनी इसकी वेलोसिटी बन जाएगी V1 की। उसके बाद हमने क्या करना है, जो B पॉइंट है, B पॉइंट से एक लाइन अटैच करनी है E पॉइंट के साथ। ठीक है ना। ओके, तो इसको हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास ये पहले दिया हुआ है V2/V1, V1 हमारे पास पहले यहाँ से आ जाएगी। तो उसके बाद हम उसकी कन्वर्जन करेंगे 0.9 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 0.9 के मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आएगा हमारे पास V2 का, उतनी लेंथ की हम कॉम्पस ओपन करके AE के ऊपर हम ए लाइन की जो वर्टिकल लाइन ये है हमारी 90 डिग्री की, इसके ऊपर कट लगाएंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा E पॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास ये वेलोसिटी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने ये V1 हमने पहले मेजर कर ली, V2 उसकी 0.9 से कन्वर्जन करके आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, AE लाइन मेजर कर लेंगे, FD मेजर कर लेंगे, ये एंगल्स मेजर कर लेंगे। जो हमारा ये एंगल है, ये β1 का एंगल होगा, जो हमारा ये एंगल होगा β2, जो नीचे शो लिखा हुआ है एंगल BAD, एंगल BAD, ये हमारे पास α1 का एंगल है। ठीक है, हम इसको मेजर कर लेंगे जहाँ पे। ओके, एंगल FBT, ये β1 का एंगल है इस साइड पे, ये β1 का एंगल होगा। उसके बाद जो हम मेजर करेंगे ABE, जो एंगल ये होगा ABE, ये होगा β2। ठीक है, तो हमने यही एंगल्स मेजर करने थे, हमने ब्लेड के एंगल्स मेजर करने थे, और हमने मेजर करना था कि ये हमारा नोजल का एंगल क्या है। नोजल का एंगल हमारे पास अल्फा होता है, वो हमारे पास आ गया AE। दूसरा जो अपना जो दूसरा एंगल है हमारे पास, वो पहले 90 दिया हुआ है। तो हमारे पास चारों के चारों एंगल चाहिए थे, चारों में से एक हमें पहले दिया हुआ था, तो 3 एंगल मिसिंग थे। वो हमने वेलोसिटी ट्रायंगल को बनाया और वहां से वो एंगल्स को फाइंड कर लिया। ओके, तो यही था हमारा इस न्यूमेरिकल में। तो हमें इसमें चाहिए क्या, हमें जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है वो प्रिसाइज चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉपर स्केलिंग करनी है। तो इस न्यूमेरिकल में तो सिर्फ आपको एंगल्स ही पूछे थे। तो कई बार होता है कि न्यूमेरिकल्स में आपको ये जो हमारे ये होते हैं, जो हमारी फ्लो वेलोसिटीज होती है, वो ये भी पूछी जाती है। तो इनकी जो प्रॉपर मेजरमेंट करके, इनकी प्रॉपर बैक स्केलिंग करके इनको प्रॉपर लिखना होता है। तो इसी कारण जब इनको ड्रॉ करना है तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली ड्रॉ करना पड़ता है। इसमें थोड़ा बहुत भी एरर हमें फिजिबल नहीं होता, कि थोड़ा सा भी एरर हो जाएगा तो आपकी जो यूनिट्स होंगी, जो आंसर आएगा वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा। तो अभी हम करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल करने से पहले मेरी सभी को एक इंस्ट्रक्शन है कि प्लीज़ इस न्यूमेरिकल को करने से पहले ना, मैंने इससे पहले नोजल के न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो अपलोड की है हमारे चैनल पे, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने नोजल की कन्वर्जन बताई थी कि नोजल को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर स्टीम टेबल या मूल्य चार्ट को यूज़ करके कैसे हम नोजल के पैरामीटर्स को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसके स्टार्टिंग में वो यूज़ होगा। ठीक है ना, क्योंकि नोजल में जब स्टीम जाती है, वो इनलेट के ऊपर कौन सी स्टेट है, बाहर निकलने के बाद कौन सी स्टेट होगी, वो हम कैसे मूल्य चार्ट से हेल्प से उसको गैस कर सकते हैं क्या होगी, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो आपको वहाँ से सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसके बाद इस न्यूमेरिकल के ऊपर आना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल है ए डी लेवल टर्बाइन रन्स विद द स्टीम सप्लाइड एट 16 bar
250 degree Celsius. A nozzle efficiency is 90%. Blade velocity coefficient is 0.98. Mechanical efficiency is 95%. Nozzle angle is 15 degree. Symmetric blades with 30 degree angle. Mean diameter of wheel is 80 centimeter. Back pressure is 0.15 bar. And we need to determine the 4 parameters: a speed of rotation, a speed consumption per brake horsepower per hour, the stage efficiency, the percentage energy loss at the exit. तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट गिवन है। ये स्टेटमेंट है हमारी डी लेवल टर्बाइन की। तो डी लेवल टर्बाइन हमें पता है वो हमारी सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन होती है। तो इसके अंदर जो हमारे पास इनलेट पैरामीटर दिया हो कि हमारे पास जो स्टीम आ रही है वो 16 बार और 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ रही है, तो हमें पता है वो स्टार्टिंग पहले नोजल के अंदर आएगी। उसके बाद नोजल की एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, वो 90% है। ओके, उसके बाद जो ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट है वो हमारे पास 0.98 है। तो जो ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट है जो हमारा नोजल के बाद जो टर्बाइन के अंदर होगा V1/V2 को जब हम लेते हैं V2/V1 सॉरी, ठीक है ना, तो वो है हमारे पास। जो मैकेनिकल एफिशिएंसी वो 95% हमें दी हुई है। नोजल एंगल जो दिया है वो हमारा है 15 डिग्री। जो सिमेट्रिक ब्लेड्स हैं, सिमेट्रिक ब्लेड्स मींस β1 और β2 दोनों ही हमारे पास क्या है, 30 डिग्री है। ओके, और जो मीन डाया है व्हील का वो 80 सेंटीमीटर गिवन है। जो बैक प्रेशर है वो हमारे पास वो 0.15 बार गिवन है हमारे पास। तो जो पैरामीटर्स हमारे पास गिवन है तो हमने इनको यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे नोजल की डायग्राम बनाई हुई है। तो नोजल का पहला पैरामीटर जो स्टार्टिंग होगा हमारे पास 0 होगा। ओके, उसके बाद 1 ठीक है। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे हमारे सेक्शन 2 के जो टर्बाइन के अंदर होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने गिवन मेंशन कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले क्या हमें करना पड़ेगा, हमारे पास जो 4 पैरामीटर्स निकालने, इन चारों को निकालने से पहले हमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। पहले मोस्ट स्टेप बाय स्टेप आपको शो करूँगा, फिर इन चारों पैरामीटर्स के ऊपर हम आएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक साइड पे एक नोट मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो हमारी ये स्टेट है स्टीम की ये कैसे होगी हमारी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, एक मोलियर चार्ट उठाना है अपने पास। तो मोलियर चार्ट के ऊपर HS जो चार्ट होगा उसको बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले वहाँ पे उसके ऊपर हम क्या पॉइंट्स लोकेट करेंगे, 0 और 1। जो 0 पॉइंट है वो आपका 16 बार और 250 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर 250 है। तो जहाँ से ये कंक्लूड हो जाता है कि जो इनलेट स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम है, ठीक है। लेकिन जो बाहर जाती है वो आपका 0.15 बार है। तो यहाँ पे जो सिस्टम होगा हमारे पास, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या होगा 0.15 बार। तो वो आपकी स्टीम होगी वेट स्टीम। अब हमें ये पता है कि जो सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन होती है उसमें स्टार्टिंग में नोजल में ही एक बार प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद प्रेशर ड्रॉप डाउन नहीं होता। तो मींस जो 15 बार प्रेशर होगा वो नोजल से बाहर निकलने के बाद भी होगा, वो टर्बाइन के थ्रू सेम प्रेशर रहेगा। और इवन एट द आउटलेट भी हमारे पास सेम प्रेशर रहता है, क्योंकि ये हमारा डी लेवल टर्बाइन का जो कंसेप्ट है। अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार मेरी जो डी लेवल टर्बाइन की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसको एक बार जरूर देख लीजिए। सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन के अंदर सिर्फ प्रेशर एक बार ही ड्रॉप होता है, सिर्फ नोजल के अंदर। तो नोजल के अंदर जो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा वो प्रेशर आपका टिल द एंड, जो आपका सिस्टम स्टीम टर्बाइन से बाहर निकलेगी वो प्रेशर आपका एज इट रहेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि प्रेशर आपको बैक प्रेशर दिया हुआ है तो दिमाग में क्लियर आता है कि जो टर्बाइन के बाद का प्रेशर होगा ये आपका प्रेशर सेम ही होगा, क्योंकि जितना प्रेशर होगा नोजल के अंदर ही ड्रॉप हो जाएगा वो सारा का सारा, ठीक है। अगर आप इसकी कंपाउंडिंग कर दोगे कार्टियस और रेटिस टर्बाइन की तरह तो वो आपका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन को दिमाग में उसका कंसेप्ट दिमाग में बना के उसका वो सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे वो सारा कंसेप्ट कवर अप नहीं किया क्योंकि उसके लिए जो न्यूमेरिकल बहुत लेंथी हो जाता। तो मेरी सजेशन है कि डी लेवल टर्बाइन की वीडियो देख लो और उसके बाद नोजल के न्यूमेरिकल्स की वीडियो देख लो, उनको दिमाग में रखो, उसके बाद न्यूमेरिकल के ऊपर आओ। ओके, उसके बाद आपने स्टेट 1 और स्टेट 2 के पैरामीटर्स देखने होते हैं, उसके बाद उसके फेसेस देखने होते हैं। 0 के ऊपर हमें पता है कि वो आपका जो फेस है वो सुपर हीटर स्टीम है, लेकिन जब 1 के ऊपर पहुंचेंगे तो वो स्टीम कौन सी होगी, ड्राई स्टीम होगी, सुपर हीटेड ही होगी, या वेट स्टीम चली जाएगी, ये हमें ढूंढना है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 1 के ऊपर जो स्टीम होगी वेट स्टीम होगी, ठीक है ना। तो ये मुझे पता है कि वेट स्टीम है, ये मैंने कंक्लूड कर लिया था मोलियर चार्ट की हेल्प से। तो ये आपने एक बार कंक्लूड करना है कि कैसे आपको पता लगेगा ये कौन सी स्टीम है, ठीक है ना। तो उसके लिए नोजल की वीडियो एक बार जरूर देख लेना, ये मेरा सजेशन है आपको और रिक्वेस्ट भी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहली स्टेट है 0, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू निकालेंगे।
तो हमें पता है सुपर हीटेड स्टेट है, तो सुपर हीटेड का टेबल मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे 16 बार और 250 डिग्री सेल्सियस दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे आ रहा है, ये रेड बॉक्स, इसके अंदर वी, एच और एस तीनों की वैल्यू लिखी हुई है। मैंने सिर्फ एच और एस की नोट की है। तो ये 0 0 स्टेट है तो एच 0 लिख लिया, एस 0 लिख लिया, उसकी एंथैल्पी उसकी एंट्रोपी की। तो ये वैल्यूज यहाँ पे नोट कर ली हमने। तो हमें पता है कि जो नोजल होती है तो इसके अंदर जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास, वो हमेशा हमारे पास होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो मीन्स जितनी एंट्रोपी होगी हमारे पास 0 के ऊपर उतनी होगी 1 के ऊपर। तो मीन्स एस 0 इक्वल्स टू एस 1 होगी। तो दोनों को मैंने लिख लिया। क्लियर है? तो मीन्स बैक प्रेशर चाहे इतना हो लेकिन दोनों के लिए एंट्रोपी हमारी ये है। ठीक है, तो ये एंट्रोपी हमारी कॉमन होगी। ओके, चाहे न्यूमेरिकल में आपको गिवन हो चाहे ना हो, कई बार न्यूमेरिकल्स में गिवन ही होता है कि जो आपकी प्रोसेसर है वो आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी गिवन होगा तब भी आपका कंसेप्ट इसी तरह से होगा कि वो आपका आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक लिखा होगा आपको। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमने करना क्या है, हमने इसके बाद स्टेट 1 की एंथैल्पी हमारे पास आ गई। हमारे पास सबसे पहले हमने एंथैल्पी से निकालनी होती है न्यूमेरिकल्स में, चाहे वो नोजल का न्यूमेरिकल हो चाहे वो टरबाइन का हो। ठीक है ना, चाहे वो कंडेंसर के आगे, हमने एंथैल्पी से देखनी होती है। तो हमने एच नॉट की एंथैल्पी ले ली, एच 0 की। अब एच 1 की एंथैल्पी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि जब वो 1 के ऊपर पहुंची वो वेट स्टीम थी। तो वेट स्टीम जब आ जाती है तो उसके अंदर आता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन के बिना हम एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स टू एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। ठीक है, जिस प्रेशर की, तो ये प्रेशर है 0.15 बार। ठीक है, तो ये दोनों तो देख लूंगा मैं, एच एफ जी और एच एफ तो मिल जाएगा, लेकिन एक्स नहीं मिलेगी। तो एक्स मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में अंदर बताया था जब स्टीम टरबाइन के, नहीं सॉरी, जब मैंने वेपर रैंकिन साइकिल के न्यूमेरिकल्स किए थे तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होती है उसको कैसे निकाल सकते हैं। उस पर हम यूज़ करते हैं कि अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन मिसिंग है तो जहाँ तो हम मोलियर चार्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो वेट रीजन के अंदर है। ठीक है ना, तो जहाँ फिर हम कर सकते हैं उसको एंट्रोपी के फॉर्मूले से। तो मैं यहाँ पे एंट्रोपी के फॉर्मूले से यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं मोलियर चार्ट इस न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं कर रहा प्रॉपर। ओके, तो चाहूँ तो उससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है इजीली। तो S1 हमें पता है कि सेम फॉर्मूला S इक्वल्स टू एस एफ प्लस एक्स इंटू एस एफ जी। तो हमने 0.15 बार के रिस्पेक्ट वैल्यूज लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, S1 हमारे पास जो होगी वो S1 इक्वल्स टू एस नॉट होगी। तो हम एस नॉट पहले ले चुके हैं, वो नोट कर ली। तो 0.15 बार के ऊपर जाएंगे, 0.15 बार प्रेशर। ठीक है, तो इस प्रेशर के ऊपर हम क्या करेंगे, वैल्यूज नोट करेंगे एस एफ की और एस एफ जी की। ये 0.755 7.255 ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स मिसिंग है, ये एक्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले से हमने एक्स निकाल ली। तो इस एक्स को हम क्या करेंगे, एंथैल्पी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। जहाँ पे ये एक्स पुट कर दी तो एच एफ और एच एफ जी हम यहीं से ले लेंगे। ठीक है, जी होगा एच एफ 225, ये पुट किया हुआ है, एच एफ जी 2373 ये पुट किया हुआ है। अगर किसी को ये नहीं समझा रहा कि ये वैल्यूज मैंने क्यों उठाई है तो प्रीवियस वीडियो को एक बार देखना, फिर यहाँ भी आना। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास वेट स्टीम होती है तो वहाँ पे हमारे पास या तो फ्लूइड का फेस होता है या मिक्सचर होता है हमारे पास। तो उसी कारण हम जो एंथैल्पीज लेते हैं वो दोनों की लेते हैं, एच एफ की और मिक्सचर की। हम गैसेस फेस की एंथैल्पी नहीं लेते, एच जी की, क्योंकि ये होता है हमारे पास सिर्फ ड्राई स्टीम के ऊपर। ओके, तो हमने H1 निकाल ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंथैल्पी ड्रॉप निकालेंगे, कितनी एंथैल्पी ड्रॉप हुई, H नॉट माइनस H1। तो ये हम जहाँ से हमने एंथैल्पी ड्रॉप निकाल ली, उसके बाद हमने करना क्या पड़ेगा, हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी C1। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, दिस √2 इन ब्रैकेट H नॉट माइनस H1। ओके, उसके बाद हमारे पास ये क्या, ये हमारे पास कन्वर्जन है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास नोजल की एफिशिएंसी गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट करना था, किलो जूल है तो जूल्स में कन्वर्ट करना था। तो उसी कारण हमने कन्वर्जन्स के कारण ये फॉर्मूला लिखा हुआ अंदर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास C1 का। उसका ये हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन ही था, अल्फा इतना दिया हुआ है, बीटा 1 बीटा 2 सिमेट्रिक ब्लेड एंगल 30 दिए हुए हैं, ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे जब मेंशन दोबारा से किया, क्योंकि अभी मैं करने क्या वाला हूँ, अभी मैं हम बनाएंगे वेलोसिटी ट्रायंगल। तो हमारे पास सबसे पहले ये पैरामीटर्स करने पड़ते हैं, तो वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है हमने। ओके, तो रीज़न क्या था, ये सब कुछ क्यों करना पड़ा, रीज़न है कि वेलोसिटी ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो हमारे पास बनाने के लिए हम थोड़े से पैरामीटर चाहिए। हमारे पास पैरामीटर मिसिंग थे।
हमें एटलीस्ट वेलोसिटीज चाहिए थी थोड़ी बहुत, जिससे हम जो वेलोसिटी ट्रायंगल बना देते। तो पॉसिबिलिटी थी कि हम क्या करते, हम जो C1 वेलोसिटी निकाल लेते। तो C1 वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है √2 h0 माइनस h1, ठीक है, या h1 माइनस h2, जो भी आपकी सीरीज हम यूज, अब नंबरिंग आप यूज कर रहे हो। ओके, तो उसके लिए मुझे चाहिए थी एंथैल्पीज। तो एंथैल्पीज निकालने के लिए मैंने इतना प्रोसेस लेंथी यूज किया, ठीक है ना। तो ये एंथैल्पीज पूरा निकालने के लिए जब मैंने स्टार्टिंग का पूरा प्रोसेस किया, ठीक है, ये और ये, ठीक है ना। तो एंथैल्पीज निकाली, वहां से C1 निकाला। तो अब C1 और ये एंगुलर कंडीशन जो गिवन है, इन सभी को यूज करके अभी हम ड्रा करेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल। वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने के बाद फिर हमारे पास जो पैरामीटर मिसिंग है, जो हमें निकालने को दिए हुए हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी हम बनाते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल। ओके, तो हमने वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है। तो स्केलिंग एज इट वैसे ही करनी है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कि आप स्केलिंग, वो जो भी आपको स्केलिंग सही लगेगी उसके अकॉर्ड कर लेना। तो मैंने 1 सेंटीमीटर तो उसको माना है कि 100 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको प्रॉपर कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको वैल्यूज गिवन है। जैसे आपको V1 630 गिवन है, तो मीन्स ये हो जाएगा आपका 6.3 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है, ठीक है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपने पहले एक ए पॉइंट ले लेना है, ठीक है। अब ए पॉइंट से क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये लाइन कितने डिग्री का, 15 डिग्री के ऊपर, और उसकी लेंथ कितनी चाहिए, C1 की। जो C1 हमने पीछे निकाली है अभी, ये तो मीन्स ये आ जाएगा आपका 11.67 सेंटीमीटर। आपने 11.6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है 15 डिग्री के ऊपर ए से। तो 15 डिग्री की एक लाइन लगा लीजिए, उसके ऊपर 11.6 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगा लीजिए, तो वो पॉइंट आएगा आपका डी पॉइंट। ओके, तो उसके बाद डी पॉइंट से आपने करना क्या है, डी पॉइंट से आपने उसके बाद क्या करना है, आपने यहां से एक लाइन लेनी है आपने, वो जो होना चाहिए आपका डी और बी, जो आपका ये एंगल चाहिए, आपने लाइन इस तरह से लेनी है आपने, जो आपका डी बी और एफ, जो ये एंगल होगा, ये एंगल आपका होना चाहिए 30 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री का आपका ये एंगल होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है बी डी। ओके, उसके बाद आपने इसको ड्रॉ करने के बाद जो आपका हो जाएगा ड्रॉ, उसके बाद आपने जो ये 30 एंगल होगा, इसके बाद आपने करना क्या है, इसी पॉइंट से एक 30 डिग्री का पॉइंट मारना है अपनी, लाइन मारनी है अपनी BE। जो BE की लेंथ होगी, आपने पहले क्या करना है, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है, कर्सर जा रहा है, इस डायरेक्शन में एक लाइन लगा लेना। इसका जितनी लेंथ आपकी V1 की आएगी ना, उस V1 के हमने करना क्या है, हमारे पास ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट दिया हुआ है हमारे पास, जो ये दिया हुआ है। V1 निकाल ली, V1 को आप 0.98 से मल्टीप्लाई करें तो V2 आ जाएगी। ओके, तो आपने V2 वहां से V2 निकाल लेनी है, जो यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ठीक है। V2 निकाल लोगे तो V2 आपने इस सेक्शन में V2 का E का पॉइंट आ जाएगा आपके पास। E पॉइंट से आपने क्या करना, क्या ना, इस E पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ ज्वाइन करनी है अपने A पॉइंट के साथ, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो उसके ज्वाइन करने के बाद E पॉइंट से और D पॉइंट से दोनों से वर्टिकल ड्रॉप डाउन कर देना आपने। यहाँ से जो वर्टिकल ड्रॉप कर दोगे, तो जब जो वर्टिकल ड्रॉप करोगे तो जो टोटल जो डिस्टेंस होगा, ये होगा आपका डेल्टा CW। जो आपका ये डिस्टेंस होगा, ये होगा डेल्टा CW2, सॉरी CW2, जो ये होगा आपका CW1 होगा आपका, ठीक है। तो जो ये सेंटर है ए बी है आपकी ब्लेड वेलोसिटी। तो ये सारा कुछ आपने मेजर कर लेना है। ओके, ये मेजर कर लेना है आपने। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ब्लेड वेलोसिटी है हम जहाँ से मेजर कर लेंगे। तो इसके बाद हमने इसको आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने करना है कि जो ट्रायंगल को आपको प्रॉपर बना लेना है। प्रॉपर ट्रायंगल के बनाने के बाद सारी की सारी पैरामीटर्स को आपने नोट कर लेना साइड पे। जी FD जो होती है हमारी, होती है फ्लो वेलोसिटी इनलेट की होती है, जो आपकी ये होगी EG फ्लो वेलोसिटी आउटलेट की। ऐसे डेल्टा CW AB आपकी U होगी। ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपने नोट कर लेने हैं साइड पे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी कैलकुलेशन वर्क, जो हमारा मेन पार्ट है, जो हमारे पास सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने सॉल्व करना था स्पीड ऑफ रोटेशन। तो स्पीड ऑफ रोटेशन होती है हमारे पास n का हमारे पास एक ही फॉर्मूला आता है, इसके अंदर U के साथ रिलेशन होता है, दैट इज
हमारे पास यू का फॉर्मूला होता है 2πn इंटू आर। ओके ओके, जहाँ हम उसको कहते हैं पाई डी एन, पाई डी एन। तो हमारे पास क्या है, यू हमने यहाँ से निकाल ली, यू है, पाई की वैल्यू होती है 22.7 डिवाइडेड बाई 7। ओके, आर हमारे पास दी हुई है पहले से, डायमीटर दिया हुआ है, उसका हाफ करेंगे तो आर आ जाएगा। मिसिंग क्या रहेगा, एन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एन निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा आपका रोटेशन पर सेकंड की फॉर्म में। तो हमारे पास जो आरपीएम होते हैं, एन होती है, वो होती है आरपीएम की फॉर्म में, रोटेशन पर मिनट की फॉर्म में। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जो जहां से आंसर आएगा उसको मिनट्स में आपने कन्वर्ट करना है। ये ना हो कि इसी आंसर को छोड़ दो आप, क्योंकि ये सारे यूनिट्स आपकी पर सेकंड की फॉर्म में है, कोई मिनट की फॉर्म में तो नहीं है। तो जहां से जो आंसर आएगा वो आपका रोटेशन पर सेकंड में आएगा, लेकिन जो एन होती है उसके होते हैं यूनिट्स होते हैं रोटेशन पर मिनट। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे उसके बाद हमने निकालना है स्टीम कंजम्पशन। ओके, तो अभी हम स्टीम कंजम्पशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है, जो डेरिवेशन में हमने सॉल्व किया था इम्पल्स की, तो W इक्वल्स टू यू डेल्टा सी डब्ल्यू। तो जहाँ पे हमारे पास जो ये फॉर्मूला लिया, ये मैंने हमारे पास क्या है, पर केजी के लिए लिया है। अगर आप नोट करोगे तो पिछले जो न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने m को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इसके अंदर मैंने यहाँ पे पर केजी कर लिया। अगर आपके पास जो पैरामीटर्स है उसको पर केजी निकालना है तो आपको जो यूनिट्स आएंगी वो आपकी पर केजी की फॉर्म में आएगी, इधर वॉट पर केजी और किलो वॉट पर केजी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ओके, तो पर केजी लिखा हुआ तो मीन्स यहाँ पे मुझे एम से मल्टीप्लाई नहीं करना। डेल्टा सी डब्ल्यू है, मेरे पास यू है, तो जहाँ से मैंने डब्ल्यू निकाल लिया, तो ये वॉट की फॉर्म है, ये किलो वॉट की फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया 1 हॉर्स पावर हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये निकालेंगे हॉर्स पावर पर केजी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है मैकेनिकल एफिशिएंसी की फॉर्म में देखना है। मैकेनिकल एफिशिएंसी दी हुई है, तो उसके कारण मैकेनिकल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इतनी हॉर्स पावर हमारे पास आ जाएगी। तो हमने निकाली स्टीम कंजम्पशन। तो स्टीम कंजम्पशन हमने पर आर की फॉर्म में लेनी है। तो हमें पता है कि एक आर में हमारे पास 30 जो हमारे पास 3600 जो सेकंड्स होते हैं, तो हम उसके साथ उसको जो हमारे पास आंसर है उसको डिवाइड करेंगे, तो उससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4.58 kg। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट निकालना है हमने स्टेज एफिशिएंसी। जो स्टेज एफिशिएंसी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास कितना हमारे पास वर्क हुआ और कितनी एनर्जी हमने सप्लाई की। ठीक है, ये दोनों पैरामीटर्स हम देख चुके हैं। वर्क हमारे पास 6.15 है। ओके, और जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, वो है हमारे पास 757.09। तो जहाँ से हमारे पास स्टेज एफिशिएंसी आ जाएगी। उसके बाद हमने लेना है कि कितनी लास्ट पैरामीटर है कि हमारे पास कितनी एनर्जी लॉस हुई। तो जो लॉस हमने देखना है वो लॉस लेंगे हम कितनी हमारे पास आउटलेट वेलोसिटी की फॉर्म में देखेंगे हम। ओके, C2 की फॉर्म में, क्योंकि जो हमारी C2 वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होती है कि वो वेलोसिटी हमारी टरबाइन से बाहर जा रही है। तो जब भी हम टरबाइन के लॉसेस देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि टरबाइन की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी आउटलेट पे जा रही है वो जितनी मैक्सिमम होगी वो हमारे पास उतने ही लॉसेस होंगे। ठीक है, तो उस बात को हमने ध्यान रखना है। ओके, तो उसको भी हम क्या करेंगे, परसेंटेज की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, C2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व किया हमने, तो ये हमारे पास आंसर आया अभी। ठीक है, एनर्जी लॉस की फॉर्म में। तो हमारे पास ये तो एनर्जी थी हमारे पास आउटलेट वेलोसिटी के कारण, तो उसके कारण हमने क्या किया, उसको जो हमारी ये इनलेट थी, जो हमने ये एनर्जी सप्लाइड किया स्टेज के ऊपर, ठीक है, उसके साथ डिवाइड किया, इंटू 100 किया परसेंटेज की फॉर्म में डिवाइड निकालने के लिए। तो इतनी एनर्जी हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास आउटलेट की एनर्जी है। ठीक है, तो पर केजी रखा तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला पता होता है, किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास हमारे पास पर ले लिया हमने। ठीक है, तो 1। ओके, तो C2 के रिस्पेक्ट हमारे पास इतनी किनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया जे, हमने कितनी एक स्टेज में हमारे पास एनर्जी सप्लाई की हमने। ठीक है, तो इसको हमारे पास ये किलो जूल में था, उसको जूल में कन्वर्ट किया, तो ये आंसर आ गया। तो हमने इसको आउट जो हमारी लॉस है उसको इनलेट के साथ डिवाइड करेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस निकल आएगा। तो 6.76% जितना हमारे पास एनर्जी लॉस हुआ। ओके, तो यही था हमारा इस लेक्चर में। तो अभी मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये दोनों न्यूमेरिकल आपके सॉल्व न्यूमेरिकल पड़े हैं। ठीक है,
आपकी बुक में, ओमकार सिंह की बुक में। लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए। उसका ओमकार सिंह की बुक को रेफ़र करिए चाहे, लेकिन उसकी बुक को रेफ़र करने के साथ साथ इनकी जो डायग्राम्स होंगी, वेलोसिटी ट्रायंगल्स, जो इनकी स्टीम टेबल्स को कैसे देखना है, इनकी जो एच डायग्राम बनानी है तो वो कैसे बनेगी, वो खुद एक बार आप वर्क में बना के देखना, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करने के बाद अगर आपके इसकी पीडीएफ या पीपीटी जो भी बनाओगे अगर मेरे साथ शेयर करोगे तो मैं आपको चेक करके आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। मेरे कमेंट बॉक्स में मैं आपका अपनी ईमेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। मुझे मेल करने के बाद मुझे कमेंट में मेंशन कर देना कि सर मैंने आपको मेल की है, तो मैं आपको उसको चेक करके आपको रिप्लाई करूँगा मेल में कि आपके जो आंसर्स करेक्ट हैं, या अगर कोई एरर है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको जो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।